नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और वो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीट्स 1951 से आज तक कब कब और कितनी कितनी बढ़ी। और इस वीडियो के माध्यम से और भी बहुत सारे कंटेंट है जो कि हम कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से कंटेंट्स हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा हिमाचल का निर्माण। उसके बाद हिमाचल को पार्ट सी का दर्जा कैसे मिला, हिमाचल में विधानसभा के चुनाव कब हुए और कितनी सीटें 1951 में जब चुनाव हुए तो उस समय कितनी सीटें थी, बिलासपुर किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में मिला, इंडियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश किस तरीके से हिमाचल को बनाया गया, टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि जो 1957 में क्षेत्रीय परिषद जो बनाई गई वो किस तरीके से बनी, उसमें कितने सदस्य थे, 1963 में किस तरीके से विधानसभा दोबारा स्थापित की गई और 1966 में विधानसभा की सीटें किस तरीके से बढ़ाई गई और 1967 और 72 में या 72 से आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें किस तरीके से बढ़ाई गई और आज कितनी है ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन समय समय पर कितनी और कब कब बढ़ाई गई है, आइए इन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का गठन किस तरीके से हुआ। तो हम सब जानते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को एकत्रित करके हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था। और जब हिमाचल का निर्माण हुआ 15 अप्रैल 1948 को तो उसमें हिमाचल में 4 जिले बनाए गए थे। पहला चंबा, दूसरा महासू, तीसरा सिरमौर और चौथा मंडी। तो ये 4 जिले हमारे पास 1948 में बने और इसको एक चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया था। उसके बाद पार्ट सी स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि हिमाचल को क्या जो एक चीफ कमिश्नर के अंडर जो हिमाचल को रखा गया था उसको अब पार्ट सी राज्य का स्टेटस दिया गया। और 1951 में ही हिमाचल प्रदेश में पहले विधानसभा के चुनाव भी हुए। कब हुए? 1951 में। और जब हिमाचल प्रदेश में पहले विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें कितनी सीटें थी? 36 विधानसभा की सीटें थी। ये आपने ध्यान रखना। 1951 में जब पहली बार हिमाचल में विधानसभा के इलेक्शन हुए तो कितनी सीटों के लिए हुए हैं? 36 सीटों के लिए। और हिमाचल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन भी 1951 यानी कि पार्ट सी स्टेटस के अंडर ही रखा गया था। उसके बाद हमारे पास है इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि बिलासपुर जो कि एक अलग से अपना राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। बिलासपुर का जो अंतिम शासक था वो नहीं, आनंद चंद, वो नहीं चाहते थे कि बिलासपुर का हिमाचल में विलय हो, इसलिए उन्होंने अलग से जो बिलासपुर को एक स्वतंत्र रियासत बनाने का प्रयास किया। और 12 अक्टूबर 1948 को हिमाचल प्रदेश को भी बिलासपुर को भी क्या किया गया? 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर को एक चीफ कमिश्नर के अधीन लाया गया। और पहले चीफ कमिश्नर बिलासपुर के कौन बने? जो वहाँ के अंतिम राजा थे, राजा आनंद चंद। उनको बिलासपुर का पहला जो कमिश्नर है वो बनाया गया था। अब 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1 जुलाई 1954 को। और अब क्या हुआ कि 1951 में जो हिमाचल की विधानसभा की सीटें 36 थी, अब उन सीटों को 36 से बढ़ाकर 41 कर दिया गया। मतलब कि 5 सीटें बिलासपुर राज्य को बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट था उसके लिए रखी गई कि बिलासपुर जो एक जिला हिमाचल में शामिल हुआ है वहाँ से विधानसभा के लिए 5 सदस्य आएंगे। तो ये सीटें बढ़कर कितनी हुई?
41। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो सीटों की संख्या है वो 36 से 41 कब हुई? 1954 में, जब बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया गया। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश एक इंडियन टेरिटरी बनी। साथियों 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया, उन्होंने ये रिकमेंडेट किया कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाना चाहिए, यानी कि हिमाचल प्रदेश का अलग कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को किस में, पंजाब में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हिमाचल के जो उस समय जो पार्लियामेंटली या हिमाचल के जो लीडर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और 1956 में हिमाचल को क्या किया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और जो विधानसभा 1952 में जो विधानसभा 51 में जो बनी थी उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि हिमाचल को एक संघ शासित राज्य बनाया गया। उसके बाद टेरिटोरियल काउंसिल, जैसे ही 1956 में विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, उसके बाद एक टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद। क्वेश्चन कभी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कब हिमाचल प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो 1957 में हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी और इसमें जो सदस्य संख्या है और 43 कर दी गई। 43 का मतलब क्या था कि पहले कितनी थी? 41। 41 कब थी? जब बिलासपुर हिमाचल में मिला। लेकिन 1957 में क्या किया गया? जो टेरिटोरियल काउंसिल बनी उसके सदस्यों की संख्या जो 41 से बढ़ाकर 43 कर दी गई। लेकिन यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है और वो कंसेप्ट क्या था? द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबरशिप, यानी कि अब ये बोला गया कि जो टेरिटोरियल काउंसिल बनेगी उसमें जो 41 सदस्य है दे विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, जबकि 2 मेंबर्स शैल बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो 2 सदस्य क्या है? नॉमिनेट करेगा। और द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेटेड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द दिस टेरिटोरियल काउंसिल। जब ये टेरिटोरियल काउंसिल बनती है तब ही ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का कंसेप्ट है वो आता है। तो क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई किस या कब या किस अधिनियम के द्वारा, जैसे 1956 में जो हिमाचल को संघ शासित प्रदेश बनाया गया, तो उसके बाद ही 1957 में क्या किया गया? जो एक टेरिटोरियल काउंसिल जब बनी तो उसके द्वारा ही एक नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो कंसेप्ट है वो हिमाचल में इंट्रोड्यूस होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास है रेस्टोरेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश विधानसभा, यानी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा जिसे कि 1956 में भंग कर दिया गया था। अब 1963 में क्या किया गया? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को दोबारा स्थापित किया गया, यानी कि जो विधानसभा हमारी भंग हुई थी उसे 1963 में दोबारा क्या किया गया? पुनर्गठित किया गया और क्षेत्रीय जो एक टेरिटोरियल काउंसिल थी जो एक बनाई गई थी उसे खत्म कर दिया गया था। तो आइए आगे जानते हैं। अब 1966 में क्या हुआ? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। मींस कि जो पंजाब जो राज्य है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पंजाब का आता है उसके द्वारा क्या किया गया? उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया था। उदाहरण के लिए जैसे कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और नालागढ़, ये 1966 का जो पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके द्वारा हिमाचल में मिलाए गए थे। और साथ ही गुरदासपुर और होशियारपुर जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट है उनको क्या किया? इनके जो कुछ पार्ट्स थे, गुरदासपुर और होशियारपुर, इनके कुछ जो पार्ट्स थे उन्हें भी हिमाचल प्रदेश में
मिलाया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब सदस्य संख्या क्या की गई, जो सदस्य संख्या 1963 तक 43 थी वो अब 43 से बढ़ाकर 56 कर दी गई। अब क्वेश्चन आएगा कि कब जो ना हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 43 से 56 की गई। तो ये की गई थी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, जब 1966 में कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और नालागढ़ को हिमाचल में मिलाया गया। और इनमें क्या था कि 54 जो मेंबर्स थे वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने थे, जबकि 2 जो सदस्य हैं वो क्या है, वो नॉमिनेट होने थे या मनोनीत करने थे, किसके द्वारा, जो उपराज्यपाल के द्वारा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आइए आगे जानते हैं। आगे हैं 1957 में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन 1957 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उससे पहले, यानी कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ही हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की जो सीट्स है उसे बढ़ाया गया। और ये सीट्स कितनी कर दी गई, 63। टोटल मेंबर्स 63 कर दिए गए 1967 के जो विधानसभा के इलेक्शन में उससे पहले। और ये जो 63 मेंबर्स की जो व्यवस्था की गई, इनमें से 60 मेंबर्स जो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आने थे और 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाने थे बाय द गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जो उपराज्यपाल हिमाचल का उस समय था, उन्हें क्या है, उन्हें ये पावर थी कि वो 3 मेंबर्स क्या करें, नॉमिनेट करें विधानसभा के लिए। तो ये क्या है, 1967 में ये व्यवस्था की गई। उसके बाद है स्टेटहुड, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को हम सब जानते हैं कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य मिला, क्योंकि हिमाचल के जो रिप्रेजेंटेटिव या जो मेन लीडर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हिमाचल को एक फुल फ्लैज स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए। और अल्टीमेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज एक्सेप्टेड दिस डिमांड, और 1971 में क्या किया गया, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब 1972 में विधानसभा के चुनाव हिमाचल में होने थे। उससे पहले 1972 के जो विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले हिमाचल प्रदेश को डिलिमिटेशन किया गया। डिलिमिटेशन मीन्स उसका परिसीमन किया गया। जब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन आया, जो एक जो कमेटी बनाई गई, इसने सजेस्ट किया कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा सीट है वो बढ़ाई जानी चाहिए। और अल्टीमेटली 1972 के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 68 कर दी गई। और वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य हैं, 68 सदस्य हैं। तो ये 1972 से लेके आज तक 68